हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूँ। डीएलएड का आप लोगों का पेपर चल रहा है और इससे पहले जो आप लोगों के पेपर हुए हैं मैथ का, साइंस का, बाल विकास का और शिक्षण अधिगम का, सभी पेपर का सोल्यूशन मैंने दोस्तों आप लोगों को दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों का दोस्तों जो पेपर हुआ है सामाजिक अध्ययन का, उस पेपर के सोल्यूशन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए होइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरूर पसंद आएगी। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का आज का पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद दोस्तों, तो सबसे प्राचीन वेद आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है आप लोगों का सबसे प्राचीन वेद है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है दोस्तों, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। किसका दोस्तों? बौद्ध साहित्य का। अगला है दोस्तों, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर दोस्तों, तो सबसे पहले तो उन्होंने गाय पाला था, लेकिन जानवर की बात बोल रहा है तो आखेट के लिए दोस्तों आप लोगों का कुत्ता हो जाएगा दोस्तों। अगला है, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था दोस्तों? आखेट खेलना, शिकार करना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, तो कन्फ्यूशियस दोस्तों आप लोगों का चीन का, कहाँ का था दोस्तों आप लोगों का? कन्फ्यूशियस जो आप लोगों का था चीन का रहने वाला था। अगला है, पिरामिड किस देश में है, तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले मिस्र का पिरामिड है। हम लोग बोलते हैं तो मिस्र का पिरामिड बोलते हैं, तो आप लोगों का मिस्र हो जाएगा। अगला है, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो मुंडकोपनिषद से। कहाँ पर? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौशल, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जीमल, कोटचेद, वत्स, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार, कंबोजेत, जो आप लोगों के 16 महाजनपद थे, उसमें से कौशल की जो राजधानी थी कहाँ थी आपका दोस्तों? श्रावस्ती। क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती थी, जो आपकी दूसरी राजधानी थी। सांची का स्तूप स्थित है दोस्तों, तो सांची का जो स्तूप है आप लोगों का कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय जो पिंड हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों आप लोगों का? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। अगला, मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का है, तो आप लोगों का यह एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। किसका? लैटिन भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगला है आपका 21 जून को, क्या दोस्तों? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो कहाँ पर पड़ती हैं दोस्तों? कर्क रेखा पर। किस पर दोस्तों आप लोगों का 21 जून को जो आपकी किरणें होती हैं वो कहाँ पर? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला दोस्तों, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है दोस्तों, तो जेके जो मेहता है दोस्तों आप लोगों के भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अगला है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं दोस्तों, तो साहित्य, शिलालेख, स्मारक, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? आपका इतिहास का अध्ययन इन तीनों के द्वारा किया जाता है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चौथा आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए दोस्तों, तो पुरातात्विक स्रोत क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपका सिक्का हो जाएगा, सिक्का, स्मारक, ये सभी आपके हो जाएंगे। भवन हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगा, चित्रकला हो जाएगा, प्राचीन अभिलेख हो जाएगा, ये सभी आप लोगों का हो जाएगा। हर्षचरित की रचना किसने की थी दोस्तों, तो किसने किया था हर्षचरित की रचना? बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने किया था दोस्तों। किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। अगला है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था दोस्तों, तो कौन था उसका? वो जो राजा क्या था उसको बोलते हैं किन सी हुआंग। क्या था दोस्तों? किन सी हुआंग था। किन सी हुआंग था दोस्तों। अगला क्या पूछा आपका? ममी क्या है दोस्तों? ममी का मतलब होता है कि एक मृतक शरीर जो है या मृत बॉडी जो है दोस्तों उसको संरक्षित करके रखा गया हो, या बोल सकते हैं दोस्तों एक संरक्षित शव को कहते हैं मम्मी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो आप लोगों का ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। ठीक है। अगला, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, क्या दोस्तों? अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों, तो अर्थशास्त्र का जो जनक है दोस्तों एडम स्मिथ को बोला जाता है। किसको? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों।
ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए दोस्तों। तो ग्राम पंचायत का जो क्या है, कोई कार्य बोल सकते हैं दोस्तों कि जल की व्यवस्था करना, सड़कों के बनाना, स्कूल भवनों, इन सभी लिख सकते हैं का विकास करना। अगला आपका लिखा है कि सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए दोस्तों। सड़क यातायात संबंधी 2 नियम ये है कि पहला नियम ये है, यदि आप कोई एम्बुलेंस देख रहे हैं दोस्तों तो उसको सबसे पहले क्या करें, आप एम्बुलेंस को रास्ता दें। दूसरा है कि आप हमेशा क्या करें, बाएं तरफ से चलें। आप बोल सकते हैं कि अपनी लेन पर चलें, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, क्या दोस्तों, कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं दोस्तों। तो क्या बोलेंगे कि भूमध्य रेखा को 0 अंश की अक्षांश रेखा माना गया है दोस्तों। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि भूमध्य रेखा के किसी भी स्थान की उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय जो दूरी है, कोणीय का जो नाम है दोस्तों, उसे भूमध्य रेखा को 0 अंश की अक्षांश रेखा बोलते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला दोस्तों कि है आपका कि इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए दोस्तों। तो इतिहास, तो दोस्तों अब बोल सकते हैं दोस्तों मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम जो ही दोस्तों क्या है, इतिहास है। क्या दोस्तों, मानव की विशिष्ट घटनाओं का जो नाम है वही इतिहास है दोस्तों। या फिर बोल सकते हैं ना कि इतिहास से दोस्तों कि हमारे पूर्व मानवों के बारे में, स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वही इतिहास है दोस्तों। आप लोग अपनी भाषा में इसको आप लिख सकते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं दोस्तों। तो जीवाश्म दोस्तों पृथ्वी पर किसी समय जो जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई जो छापे हैं दोस्तों, जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। बेटू डिस्टर्ब ना करो। चलिए आगे है दोस्तों आपका कि गीजा का पिरामिड किसने और कब बनाया दोस्तों। तो गीजा का जो पिरामिड है दोस्तों आपका लगभग 2560 ईसा पूर्व, वो आप लोगों का फराओ कुफू ने बनवाया था। किसने, फराओ कुफू। किसने, फराओ कुफू ने बनाया था 2560 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है कौन सी है दोस्तों। तो कौन सी आपका, किलिमंजारो दोस्तों। कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, जिसकी जो ऊंचाई है 5895 मीटर। कितना, किलिमंजारो जो है 5895 मीटर है। अगला दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये आप लोगों का केरल जो है आपका तिरुवनंतपुरम, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम में आप लोगों का है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों के 30 प्रश्न हो गए। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या है देखिए कि मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णनों को बिंदुवार लिखना था आपका। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं उनके बारे में बताना था। भारत को कितने भौगोलिक बांटों में बांटा गया है सचित्र वर्णन करना था। जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख करिए। नगर निगम के कार्यों का वर्णन करिए। दिन और रात होने के कारण बताइए। विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। आगे आपका और पूछा गया था धूमकेतु क्या है, संक्षेप में बताइए। पूरा पाषाणकालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से आपके दोस्तों इतने प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो दोस्तों चैनल पर नए होइएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कहीं पर भी दोस्तों कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई होगी तो उसे आप लोग क्षमा भी करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इंसान हैं, भूल हो जाती होगी कहीं कहीं। तो इससे पहले दोस्तों जो भी आपको प्रश्न पत्र हुए अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया होगा दोस्तों तो टेलीग्राम आप लोगों का मेरा है सक्सेना CP
क्लासेस, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर, कोई समस्या 9452283509 पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि आपका अपना परिवार है, इसे सब्सक्राइब करके आगे ले जाने में दोस्तों अपना सहयोग प्रदान करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।